जय जिनेन्द्र। मति ज्ञान के बाद आचार्य भगवान उमा स्वामी जी अब श्रुत ज्ञान का वर्णन करते हैं। श्रुतम मतिपूर्वम त्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। वह दो प्रकार का है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन करके अन्य पदार्थों को जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है। इसके दो भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग बाह्य जो है वह अनेक प्रकार का है और अंग प्रविष्ट 12 भेद रूप द्वादशांग रूप है। और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर देखते हैं। मति ज्ञान 4 प्रकार का है और उसके और उत्तर भेद किए जाएं तो 336 भेद हैं। श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं। जो तत्व सुना और समझा जा सकता है वह मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान के माध्यम से तत्व का निर्णय किया जाता है। मति ज्ञान 5 इंद्रियों का निमित्त इसमें मुख्य है। 5 इंद्रियों के निमित्त से मति ज्ञान होता है। मुख्यतः 5 इंद्रिय की है। और श्रुत ज्ञान जो है वह सैन्य जीवों को मन की मुख्यता है। श्रुत ज्ञान में मन की मुख्यता होती है और मति ज्ञान में इंद्रियों की मुख्यता होती है। अब श्रुत ज्ञान के बाद अवधि ज्ञान का वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। अवधि ज्ञान जो है वह उसका स्वरूप क्या है, पहले हम ये देखते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना, लेकिन इसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं होती है। अवधि ज्ञान के 2 भेद हैं, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। प्रत्यय मीन्स होता है कारण। भाव ही जिसका कारण है। भाव कौन से? जैसे नरक, मनुष्य, देव, तिर्यंच आदि। भाव ही जिनका कारण है वह भाव प्रत्यावधि ज्ञान है। जैसे नारकियों को और देवों को भाव के प्राप्त होते ही अवधि ज्ञान हो जाता है। यदि वह नारकी सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान होगा और यदि वह नारकी मिथ्या दृष्टि है तो उसको कुअवधि ज्ञान हो जाएगा। दूसरी बात है गुण प्रत्यावधि ज्ञान। गुण प्रत्यावधि ज्ञान का मतलब होता है जो दर्शन, विशुद्धि आदि गुण जिसका कारण हो। प्रत्यय यानी कारण, गुण जिसका कारण हो। और वे कौन से गुण? सम्यक दर्शन आदि जो हैं वे गुण जिनके कारण हो वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किनको होता है? भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। और गुण प्रत्यावधि ज्ञान का दूसरा नाम क्षयोपशम निमित्तः भी है। इसलिए गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कितने भेद का है और किसको होता है? सो आचार्य भगवान कहते हैं क्षयोपशम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान यानी गुण प्रत्यावधि ज्ञान 6 प्रकार का है जो शेष यानी कि मनुष्य और तिर्यंच को होता है। इस प्रकार जो गुण प्रत्यावधि ज्ञान है उसके जो 6 भेद कहे गए हैं वे इस प्रकार हैं। अनुगामी मतलब एक भाव से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए वो अनुगामी है। अननुगामी अन्य क्षेत्र में न जाए, अन्य भाव में न जाए वो अननुगामी है।
वर्धमान यानी बढ़ता हुआ, हीमान यानी घटता हुआ अवधि ज्ञान, अवस्थित जो अवधि ज्ञान न घटे न बढ़े वो अवस्थित, और अनवस्थित यानी कि वह घटता बढ़ता रहे। इस प्रकार से ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद हुए। इसके बाद में आचार्य भगवान विषय ले रहे हैं मनः पर्याय ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान जो है वह उसका पहले अपन स्वरूप देख लें। जो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जान ले वह मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। जो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जान ले, मतलब दूसरा मन में क्या सोच रहा है, इसे मनः पर्याय ज्ञानी जो है वह जान सकता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि राजा सैनिक ने यशोधर मुनिराज के गले में द्वेष बस सर्प डाल दिया था और उसी समय उन्होंने 7वें नरक की आयु का भी बंध कर लिया था। लेकिन जब उन्होंने रात में आके चेलनी से बताया कि मैं आज ऐसा ऐसा मुनिराज के साथ जंगल में करके आया हूँ, तो चेलनी को बहुत दुख हुआ और वो बोलती है कि मेरे मुनिराज तो वहाँ ऐसे ही बैठे होंगे, उसको रात भर नींद नहीं आई। तो राजा सैनिक कहता है अरे वो तो कब का हटा के और भाग गए होंगे। चेलनी बोली नहीं, सच्चे मुनि होंगे हम आए तो वो वहीं बैठे मिलेंगे। तो राजा सैनिक बोलता अब तो रात हो गई है, चलो सुबह चल के अपन देखते हैं वहाँ। जब सुबह वहाँ पहुँचते हैं तो यशोधर मुनिराज ऐसे ही रात भर बैठे रहे। मरे हुए सांप में चींटियाँ लग गईं, जिससे कि उनके शरीर में चींटियों ने काट काट के सुझा दिया, लेकिन वो ज्यों के त्यों बैठे रहे। जब रानी चेलनी ने चारों तरफ गन्ना डाल करके पूरी चींटियों को नीचे उतारा, फिर धीरे से मुनिराज के गले से सर्प निकाल करके अलग किया। जब यह उपसर्ग दूर हो गया तब मुनिराज ने आँख खोली, अपना ध्यान खोला, और जैसे उन्होंने ध्यान खोला चेलनी ने उन्हें नमोस्तु किया, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब राजा सैनिक पानी पानी हो चुका था। जब तक राजा सैनिक ने भी उन मुनिराज को नमोस्तु किया तो राजा सैनिक को भी उन्होंने वैसा ही आशीर्वाद दिया। अब राजा सैनिक और पानी पानी हो गया और कहता है अरे मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा पाप हो गया है, अब कुछ भी हो जाए मुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है और मुझे इस तलवार से अपनी गर्दन को निकाल देना चाहिए। राजा सैनिक ने ऐसा मन में सोचा ही था कि यशोधर मुनिराज कहते हैं राजन, आत्महत्या किसी पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। राजा सैनिक अब और ज़्यादा पानी पानी हो गया, मतलब मैंने तो मन में ऐसा सोचा था लेकिन मुनिराज मेरे मन की बात जान गए हैं। ऐसा होता है मनः पर्याय ज्ञान। और यह मनः पर्याय ज्ञान 2 प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान। और इन दोनों में अंतर आचार्य भगवान कहते हैं विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। इन दोनों में विशुद्धि और अप्रतिपाती की अपेक्षा अंतर है। कैसा अंतर है? ऋजुमति जो होता है वह सरल मन के विषय को जानता। ऋजु मीन्स होता है सरल, मति यानी बुद्धि। जो सरल मन के विषय को जाने वो ऋजुमति है, और जो सरल और कुटिल दोनों मन के विषय को जाने वह विपुलमति है। ऋजु और विपुलमति में अंतर जो है वह विशुद्धि की अपेक्षा है। ऋजुमति आत्मा को कम विशुद्धता होती है, लेकिन विपुलमति वाली आत्मा को अधिक विशुद्धता होती है। दूसरा अंतर है ऋजुमति और विपुलमति में। ऋजुमति जो है प्रतिपाती है और विपुलमति अप्रतिपाती है। मतलब ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान किसी भी मुनिराज को हो करके और पुनः छूट भी जाता है,
यानी संयम परिणामों में गिरावट भी हो सकती है। लेकिन विपुलमति अवधि ज्ञान जो होता है, विपुलमति मनःपर्य ज्ञान जो होता है वह अप्रतिपाती है। एक बार यदि हो गया तो वह केवल ज्ञान ही कराता है। संयम परिणामों में किसी प्रकार की गिरावट नहीं होती है। इस प्रकार ऋजुमति और विपुलमति मनःपर्य ज्ञान में अंतर हुआ। अब आगे आचार्य भगवान 25वें सूत्र में कह रहे हैं, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय को अपेक्षा करके अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में भेद है। जैसे अवधि ज्ञान जो है वह कम विशुद्ध है और मनःपर्य ज्ञान अधिक विशुद्ध है। अवधि ज्ञान की उत्पत्ति जो है वह तृष्णाली के अंदर होती है, लेकिन मनःपर्य ज्ञान सिर्फ मनुष्य लोक के अंदर ही होता है। विषय क्षेत्र की अपेक्षा अंतर देखें तो अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र जो है वो समस्त लोक है और मनःपर्य ज्ञान का विषय क्षेत्र 45 लाख योजन है। इनके स्वामी की अपेक्षा जो अंतर है वह कहते हैं कि अवधि ज्ञान जो है वह चारों गतियों के सैनी पंचेंद्री पर्याप्त जीव को होता है, लेकिन मनःपर्य ज्ञान जो है वह कर्म भूमि के संयमी गर्भज मनुष्यों को होता है और जिनके पास वर्धमान चारित्र होता है, 7 रिद्धियों में से कम 1 रिद्धि हो, उनको ही मनःपर्य ज्ञान होता है। मतलब मनःपर्य ज्ञान के वे स्वामी हैं। विषय की अपेक्षा अंतर देखते हैं तो अवधि ज्ञान जो है वह परमाणु तक को जानता है, लेकिन मनःपर्य ज्ञान जो है वह अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग, मतलब मन के विकल्प जो होते हैं वो ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, इसलिए अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग को मनःपर्य ज्ञान जानता है। आगे इन ज्ञानों के विषय के बारे में देखेंगे। जय जिनेंद्र।